हे हाय एवरीवन, वेलकम टू सेटअप नॉलेज। सेटअप नॉलेज परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, इनको हम तुक्का तो नहीं कह सकते कि प्योर तुक्का कह सकते हैं, अनब्लाइंड तुक्का नहीं कह सकते हैं कि आँख बंद करके तुक्का मारना, लेकिन कुछ ऐसी अप्रोचेस को बताने जा रहे हैं जिनके माध्यम से आप 30 से 30 क्वेश्चंस आराम से टैकल कर सकते हैं। यानी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने में अच्छे होंगे, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे, साथ ही साथ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड किए रहेंगे, तो इन अप्रोचेस से आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर लेंगे। 90 प्लस स्कोर आपका आराम से हो जाएगा। ये जो वीडियो है पूरा तो गारंटी नहीं करता हूँ इन्हें तुक्का मार दोगे, ए बी सी डी ए बी बी मारते जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम आपको बताने जाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से बताने जाएंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक, साथ ही साथ PYQ एनालिसिस की बेस पे बताएंगे। वीडियो मुश्किल से 15 से 25 मिनट के अंदर होगा। इसमें क्वेश्चंस भी करा देंगे इस ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको पता चल जाएगा ये ट्रिक वाकई काम कर रहा है कि बस ऐसे ही है, हवा में है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताएंगे और टाइम मैनेजमेंट बताएंगे। इन सब चीज़ों की मदद से और आप एक बेस्ट कीवर्ड और साइंटिफिक तुक्के के तरीके से आप एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। तो अगर आपने तैयारी किया है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी स्कोर को बढ़ा देगा। अगर आप तैयारी नहीं किए हैं, सोच रहे हैं एग्ज़ाम देने जाएँ कि ना जाएँ, देने जाएंगे कुछ पढ़ा नहीं है, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा स्मार्ट गेसिंग रहेगा, प्लस कीवर्ड रहेगा और साइंटिफिक तुक्का रहेगा, जिससे आपका 90 प्लस स्कोर हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, एलिमिनेशन के साथ और साथ ही साथ PYQ कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं हर एक चीज़। तो देखिए कैसे लगाता है। इसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप प्राइमरी जूनियर लेवल हो या जूनियर हो आपका या प्राइमरी लेवल हो, दोनों सब के लिए काम देगा। सबसे पहले स्मार्ट तुक्का OMR तकनीक क्या है। अगर आप 4 में से 2 गलत विकल्प हटाकर 50% संभावनाएं बढ़ाएं। अगर आपने देखा होगा 4 ऑप्शन है, ठीक है, ABCD, तो 2 आपको, कई बार क्या होता है 2 आपको आ रहा होता है, 2 नहीं आ रहा होता। सब बताएंगे, सब कुछ बताएंगे कैसे किया जाएगा। जब चारों नहीं आते वो भी बताएंगे। तो कई बार क्या होता है, पेपर देने जाते हैं, 4 में आपको 2 आ रहा होता है और 2 नहीं आ रहा होता है। जो 2 नहीं आ रहा होता है उसको काट दीजिए, जो 2 आ रहा है उसमें क्या करिए आप गेस लगाइए, ठीक है। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा क्या है, केवल ही, हमेशा, कभी नहीं वाले विकल्प अक्सर गलत होते हैं। इंग्लिश में बात करें जहाँ वनली लिखा रहेगा और ऑलवेज लिखा रहेगा, और हिंदी में बात करें तो केवल लिखा रहेगा, ही लिखा रहेगा, हमेशा लिखा रहेगा। तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं होंगे। जहाँ ये ऑप्शन दिखेंगे वो विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा जो विकल्प होगा वही आपका आंसर होगा। अभी एक MCQ लगा के दिखाएंगे आगे, लास्ट में पूरा पेपर हो जाएगा, मतलब ये ट्रिक बता देंगे, MCQ लगा के दिखा देंगे, तो आपको इस ट्रिक पे भरोसा हो जाएगा। तो नकारात्मक कीवर्ड्स केवल और ये सब क्या होते हैं, केवल ही, हमेशा, ये सब क्या होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। कई बार क्या होता है, सबसे बड़ा वाला विकल्प सही होता है, जो सबसे बड़ा विकल्प लिखा रहता है। ध्यान से सुनिएगा, एक बार वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। सबसे बड़ा विकल्प जो होता है अक्सर वही आंसर होता है। तीसरी 3 चीज़ ये हो गया। चौथा चीज़ एक चीज़ बता रहे हैं हम। कई बार क्या होता है जिसमें इंग्लिश लिखा रहता है ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट्स में इंग्लिश लिखा रहेगा। पूरा पेपर एनालिसिस करके बता रहा हूँ। अगर आपको चीज़ें आ रही हैं, एग्जैक्ट आंसर पता है, तब ये बड़ा वाला आंसर मत लगाइएगा कि आपको सही आंसर आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला हमेशा सही नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में बड़ा वाला आंसर सही होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से 150 से 150 गोले भरे। और क्या होता है, उपरोक्त सभी, जहाँ पे उपरोक्त सभी रहता है वो मोस्टली क्या होता है, आपका सही आंसर होता है। या A और B दोनों लिखा रहता है, जिसमें A एंड B दोनों रहेगा, या C एंड D रहेगा, या A एंड C रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द केस में 80% वही आंसर आपका सही होता है। अंतिम सहारा क्या होता है, एक ही जिस 0% संभावना है, मतलब आपका 0% संभावना जब कुछ नहीं दिख रहा है तब उसका तुक्का भी बताएंगे अभी। तो अगर एक ही विकल्प को चुने, जैसे अंतिम सहारा, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा, 150 कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 क्वेश्चन में एक ही विकल्प बी 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 सी चूज करिए। इसमें क्या होगा, 10 में आपका 4 ठो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अगर बात करते हैं गद्यांश का, तो पहले प्रश्न, पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों इसमें आ जाएंगे, क्योंकि तीनों लैंग्वेज सेम रहते हैं, बस उनका पैटर्न अलग है। पहले प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, फिर कीवर्ड ढूंढिएगा। हमेशा पॉजिटिव कीवर्ड जिसमें सकारात्मक चीज़ें हों वही आंसर होता है। शिक्षण में प्रोत्साहन, सक्रिय भागीदारी चुनें, जहाँ पे प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट की बात किया जाए, जहाँ बच्चों को पढ़ाने की बात किया जाए, जहाँ कोई
मान लो पेडागाजी तो आएगा नहीं हिंदी में। जहाँ पे हिंदी में कोई चीज़ प्रोत्साहन की बात किया जाए या सक्रिय भागीदारी की बात किया जाए, वो आंसर आपका सही होगा। पेडागाजी वैसे आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब नहीं। व्याकरण में संदर्भ और प्रयोग पर ध्यान दें। ईवीएस और सीडीपी सिर्फ प्राइमरी के लिए है, जूनियर के लिए नहीं है, लेकिन आगे भी बता देंगे। सीडीपी वाले छात्र केंद्र, सीडीपी तो जूनियर में जाएगा। छात्र केंद्रित और सकारात्मक सोच, जहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड रहेगा वो हर विकल्प सही होगा। अभी एक जब इसकी क्वेश्चंस कराएंगे तो आप समझ जाएंगे पीवाईक्यू से। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। ईवीएस संविधान के अनुच्छेद और दिवस याद कर लीजिएगा। एक दिन का टाइम है, 2 दिन का, 2 दिन में आप याद कर सकते हैं संविधान के। और एसएसटी साइंस में विस्तृत विकल्प पर ध्यान दें, जिसमें ढेर सारा बड़ा सा विकल्प हो उस पर ध्यान दीजिए। तो इन सबको डिटेल में देख लेते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक में क्या करेंगे, 4 में से 2 गलत विकल्प हटाकर 50% संभावना पहले बढ़ाएंगे। 150 में 150 प्रश्न हल करेंगे। पहली बार में आपको 60 क्वेश्चन हल करने हैं। 60 क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। उसके बाद 3 राउंड में पेपर हल करिएगा। राउंड अप्रोच में क्या करेंगे, पहले वो प्रश्न हल करेंगे जिसमें 100% आपको आते होंगे। बचे हुए प्रश्न पर फिर विचार करेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग आप 3 राउंड में सॉल्व करिएगा। पहले राउंड में आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट आता होगा, 50-60 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। 60 क्वेश्चन तक कर ही लेंगे, 50 भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में तुक्का उक्का वाला, एलिमिनेशन वाला लगाइएगा। शांत दिमाग से आप ओएमआर भरते समय पैनिक न करें। 10-15 से प्रश्नों के सेट में कई बार गोले भरते भरते आप 10-5 प्रश्न ऐसे ही गलती कर देते हैं, तो 10-5 प्रश्न आपके यहाँ से मिल जाएंगे। और तुक्का केवल एक अंतिम सहारा है। इससे पैनिक न करें कि नहीं हम तुक्का ही लगाना है, ठीक है ना। तुक्का को एक अंतिम सहारा मानिए। अब तर्क और पेडागाजी का खेल समझिए। अगर सीडीपी देने जा रहे हैं तो जहाँ पे समावेशी शिक्षा लिखा रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, हमेशा समावेशी शिक्षा वाला विकल्प सही रहेगा। प्रोत्साहन की बात किया जाए, इंकरेजमेंट, वो सही रहेगा। स्टूडेंट सेंटर्ड सही रहेगा। ये विकल्प कई बार आपको ऑप्शन में दिख जाएंगे, देख लीजिएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन या एक्टिव लर्निंग, सक्रिय भागीदारी, वो सही रहता है, ठीक है। ये आपका सीडीपी में पूरा काम कर देगा। और नकारात्मक देख लीजिए, अगर वनली रहेगा तो आंसर कभी नहीं होगा। ही जस्ट रहेगा कभी नहीं होगा। हमेशा रहेगा ऑलवेज कभी नहीं होगा। रोट लर्निंग हमेशा ज़िंदगी में कभी आंसर नहीं होगा। रोट लर्निंग कभी नहीं होगा। पनिशमेंट की बात किया जाएगा तो वो विकल्प कभी भी आपका सही नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं होगा। मात्र वनली वाला नहीं होगा। व्याकरण में जटिल नियमों के बजाय संदर्भ और प्रयोग को महत्व दें। देखिए जो चीज़ें सरल है वही चीज़ इसमें सही होता है। अभी हम लगा के दिखा देंगे। सांख्यिकी, अगर स्टेटिक्स में बात किया जाए मैथ वगैरह वालों में, तो उपरोक्त सभी या जो भी मैथ हो गया, साइंस हो गया या एसएसटी हो गया, तो उपरोक्त सभी वाले अक्सर सही हो जाते हैं, या ए और बी वाले। पेडागाजी में ऑलवेज मेक डिसीजंस इन फेवर लॉजिक चाइल्ड्स नीड, हमेशा बच्चों के हित की बात जिसमें ऐसा लॉजिक लगाएं जिसमें बच्चों के हित के बारे में कहा जाए, वही आपका आंसर होगा। ग्रामर में क्या करेंगे, जो कि कंटेक्स्ट यूजेज ओवर कॉम्प्लेक्स रूल, जो कि कंटेक्स्ट एक कठिन रूल पे सरल वाला यूज़ किया जा रहा है, वही आपका इंग्लिश में आंसर होता है। तो ऑल ये चीज़ें आप जानते हैं। चलिए कुछ और डिटेल में देख लेते हैं, आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। अगर विषयवार बात किया जाए सीडीपी में, तो जीन पियाजे, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक के सिद्धांत, बाल केंद्रित सोच पर फोकस, ये सब बाल केंद्रित सोच पर फोकस हैं। इन तीनों को आप देख सकते हैं। इन तीनों से क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ईवीएस में भारत की नदियाँ पढ़ लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद, प्रमुख दिवस, अनुच्छेद में मेन इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लीजिएगा। और जितना भी आपका यूपी टेट है, ये हमेशा स्टूडेंट सेंटर्ड, समाज हित और अच्छाई के बारे में बात करेगा। गद्यांश के प्रश्न को पहले पढ़ें। पैसेज में कीवर्ड्स ढूंढें, जो कीवर्ड अभी मैंने बताया पॉजिटिव वाला। गणित में क्या करें, सवाल हल ना हो तो विकल्पों को सवाल रखें। तो आप ऑप्शन से हल करना सीखें, क्वेश्चंस मत हल करिए। और बैकवर्ड में जा कर के चेक कर लीजिए। एसएसटी और साइंस में क्या करना है, तो जो विकल्प सबसे विस्तृत डिटेल में दिया हो, डिटेल मतलब उसके बारे में व्याख्या दिया हो, ज़्यादा तगड़े से बड़ा सा लिखा हो, या ब्रैकेट्स में इंग्लिश में लिखा हो, उसके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आगे बात करें तो विकल्पों की आवृत्ति, पूरा ओएमआर से विश्लेषण करें। सब्जेक्ट बता दिया, लास्ट में बता दे रहे, मान लीजिए आप 120 क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप देखिए कि विकल्प सबसे कम चुने गए विकल्प ए बी सी डी, अंत में बचे प्रश्नों के लिए चुने। आप पूरे प्रश्न का देखिए, सबसे कम चुने गए विकल्प को, सबसे कम क्या चुना है आपने, ए चुना है कि बी चुना है कि सी चुना है डी, तो अंत में बचे हुए प्रश्नों के लिए वही विकल्प चुने जो कम चुना हो आपने, ठीक है ना, या ज़्यादा चुना हो। तो मिलते जुलते विकल्पों जैसे 20, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं 20.5 को पहचाने, यानी 25.5 को पहचाने, उन्हीं दोनों दो में होने की संभावना को रखें और 2 को अन्य को काट दें, कि जो दोनों पास पास रहेंगे इन्हीं 2 में से एक आंसर होगा, बाकी 2 कट जाएंगे। इन 2 में से आप तुक्का लगा सकते हैं। और प्रश्न की भाषा का विश्लेषण समझें, कि कीवर्ड्स को ध्यान से पढ़ें। अंग्रेजी, संस्कृत के और हिंदी के पैसेज को ध्यान से पढ़ें और उनके वाक्य में खोजें। उत्तर प्रश्न में ही छिपा रहता है, कई बार क्या अक्सर छिपा रहता है। लॉजिक का उपयोग कैसे करें, सबसे प्रैक्टिकल और ह्यूमैनिटिक
विकल्प चुनें जो कि मानवीय हित की बात करता हो, बच्चों के हित की बात करता हो, सकारात्मक विकास वाली बात करता हो। 30 सेकंड से ज़्यादा समय लेने वाले प्रश्न को छोड़ें और अंत में मार्क के लिए बचा हुआ समय उन पर लगाएं, बाद में गोला कर दीजिए, बाद में आकर के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये सारी आपकी रणनीति है और आगे बता दे रहे हैं डिटेल। तो ये सारी आपकी रणनीति है। अब इनको हम शार्ट में एक बार रिवीजन कराते रहे हैं पूरा, वहाँ पे अलग अलग स्लाइड में था, यहाँ पे एक स्लाइड में साथ में कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप टारगेट कर लीजिए। 150 में 90 पक्के करने हैं। पहला दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमें 90 हर हाल में 90 सही करने, उसके अलावा तुक्का में जितना सही होता है वो होगा। फिर विषयवार आप करिए, कीवर्ड्स देखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, पेडागाजी जो भी है सीडीपी का, मैथ वगैरह में। एब्सोल्यूट वर्ड कठोर शब्द हमेशा, केवल जो भी कठोर शब्द रहेंगे वो कभी भी आंसर नहीं होंगे। ठीक है, वो कभी भी आपके आंसर नहीं होंगे। राउंड स्ट्रेटजी 90 पक्के करने हैं पहले राउंड में, दूसरे में एलिमिनेशन से और प्रोबेबिलिटी से, यानी 25% और 50%। तीसरे राउंड में आपको स्मार्ट गेस लगाना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गेस लगा सकते हैं, जैसे कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार बी लगाए हैं तो बी आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मास्टर ट्रिक क्या करना है, ए बी सी डी है तो डिसीजन है, तुक्का नहीं। तो आप एलिमिनेशन में 2 हटा दीजिए, 2 बच रहा है उसको लगा दीजिए। PYQ साइकोलॉजी, PYQ की मानसिकता है, क्या होता है, कॉन्सेप्ट को दोहराता है। जब आप PYQ लगाएंगे तो CDP वाला क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट को दोहराता है। अभी क्वेश्चन लगा के दिखाएंगे। और साइंटिफिक, और फिर टाइम मैनेजमेंट करिए। इजी क्वेश्चन 70 मिनट में, मीडियम 40 मिनट में, गेस, फिर OMR, इस तरीके से आप कर सकते हैं। साइंटिफिक में क्या है, तुक्का नहीं, लॉजिक लगाना है। ऐसे अंधाधुंध तुक्का नहीं कि ए बी 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 लगाते चले जाइए। एलिमिनेशन करना है, कॉमन सेंस लगाना है। PYQ पैटर्न, अगर आपने PYQ लगाया हो देख लीजिए। अभी 2 दिन का टाइम है, आप PDF टेलीग्राम चैनल पर जाकर PYQ का PDF देख सकते हैं, या यूट्यूब पे ही 2011-2013 का PYQ पूरा कराया हूँ उसको देख लीजिएगा। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में 4 मिनट दे देते हैं, जिससे सिलेक्शन हमारा दूर हो जाता है। हमें एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड देने हैं बस, नहीं आ रहे हैं फिर आके दोबारा देख के करेंगे। लास्ट 5 मिनट में क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक या ये सब कुछ नहीं देखेंगे क्या है, बस OMR रोल नंबर आपका चेक करेंगे। इसमें से आपका आराम से यूपी टेट पास हो जाएगा। देख के आइएगा, पेपर देख के आइएगा। चलिए हम क्वेश्चंस दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, जो ट्रिक बताएं, देखिए काम करता है कि नहीं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या करना चाहिए, केवल व्याख्यान पर ध्यान देना चाहिए। देखिए केवल लग गया है, विकल्प गलत, हम ऐसे पेपर सॉल्व करेंगे। बच्चों को रटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित तो सही लेकिन रटने के लिए नहीं करना चाहिए, तो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बच्चों के बीच भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, गलत हो गया। सक्रिय भागीदारी यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ऑप्शन सी हो गया। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने केवल ओवल बताया यहाँ पे रूल काम कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हिंदी का देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, अलग से जटिल नियम रटाना, रटाना आ गया, जटिल आ गया, तो ये दोनों गलत हो गए कीवर्ड्स में, तो ये हो ही नहीं सकता। संदर्भ के अनुसार प्रयोग सिखाना, केवल केवल आ गया, गलत हो गया। व्याकरण पर ही आ गया, गलत हो गया। संदर्भ के अनुसार प्रयोग सिखाना, पॉजिटिव वर्ड, ये आपका सही हो गया। चलिए आगे और दिखा देते हैं क्वेश्चंस करके, सब सब्जेक्ट का दिखा देंगे। चलिए इंग्लिश ही दिखा देते हैं। वैसे इंग्लिश पेडागाजी नहीं आएगा, लेकिन कई बार ये तरीके के आपको दे देंगे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। विच ऑफ द इज द बेस्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश, तो वनली आ गया, गलत हो गया। रोट लर्निंग गलत हो गया। एक्टिव लर्निंग आ गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देख रहे हैं कितने जल्दी कर रहे हैं, क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं रहे हैं। संस्कृत भी देख लीजिए, किसी ने संस्कृत भरा होगा। छात्रान प्रति शिक्षक से व्यवहारक कीदृश भवति, दंडात्मक, जहाँ दंडात्मक आ गया, गलत आ गया। भेदभावपूर्ण गलत आ गया। केवल कि यहाँ पे पूरा प्रिंट नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक आपका सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे अनुचित होना चाहिए, तो अनुचित ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अब चलिए देख लेते हैं, SST देख लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में सत्य है या केवल एक कानूनी दस्तावेज है। देखिए चूँकि केवल आ गया, गलत हो गया। हमेशा कठोर होता है, हमेशा आ गया, गलत हो गया। इसमें लचीलापन नहीं है, गलत आ गया, नेगेटिव वर्ड है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, पॉजिटिव है, ऑप्शन सी हो गया सही। देख रहे हैं ना, एकदम आराम से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोकतांत्रिक मूल्यों की विस्तृत संभावना है। यहाँ पे पेडागाजी है, पेडागाजी इंग्लिश में आएगा नहीं, फिलहाल मैंने सीटेट का भी बनाया था ना। चलिए एक इसका दिखा देते हैं, साइंस का। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा है, तो इस वजह से सी ऑप्शन हो गया। ये तो नॉर्मल है, आपको तो पता ही होगा CO2 होगा, लेकिन नहीं आता है तब तुक्का ये लगाइएगा। देखिए सबसे बड़ा है, इस वजह से ये आंसर हो गया। ऐसे आता हो तो बड़ा मत लगा दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप हमको कहेंगे कि हमारी वजह से गलत हो गया। निम्नलिखित में से किसे विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए एक और हम देखते हैं SST का। अमेजान वर्षावन, सहारा रेगिस्तान, हिमालय पर्वत, गंगा बदन। अमेजान वर्षावन क्या है,
ये तथ्यात्मक है, तथ्य की बात कर रहा है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बाकी फैक्चुअल नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं कोहलबर्ग का। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? धार्मिक शिक्षा देकर के। धार्मिक शिक्षा आपका निगेटिव वर्ड है, क्योंकि ये सब पूरी सब की बात नहीं कर रहा है, किसी एक धर्म की बात कर रहा है। व्यवहार के स्पष्ट नियम, नियम बताएंगे तो कड़ाई, नियम बनाएंगे तो कड़ाई होगा, जो नियम का पालन नहीं करेगी, इस वजह से ये भी सही नहीं है। कठोर अनुशासन, कठोर तो बिल्कुल नहीं करना है। नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं को शामिल करके आपका पॉजिटिव है। तो आई होप आपको ये हमारा एलिमिनेशन अप्रोच अच्छा लगा होगा। देख रहे हैं इतने क्वेश्चंस हमने किए, सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए, और जो ट्रिक बताया वो आपका काफ़ी काम देगा। चलिए एक बार आपको और संतुष्टि के लिए 2022 वाला पेपर दिखा देते हैं, ठीक है, उससे कर लेते हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं, पेपर दिखा देते हैं यूपी टेट 2021 वाला। हम ज़्यादा लगाएंगे नहीं, क्योंकि पूरा साल नहीं कराएंगे, 2-4 बता देंगे जिससे आप समझ जाएं, सीख जाएं, क्योंकि ज़्यादा करेंगे फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। 20-25 मिनट का वीडियो टारगेट है, जिससे आप समझ जाएं, बस इतना पर्याप्त है। 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ था, 2021 वाला है। तो चलिए CDP के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। द मेन करेक्टरिस्टिक बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड। वनली वाला मैंने क्या बताया, वनली वनली गलत गलत गलत, वनली गलत, तो ऑल ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए कितने जल्दी हमने कर लिया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए सेकंड नंबर भी दिखा देते हैं आपको। अब सेकंड तो इसमें क्या है, ये तो फैक्चुअल है चीज़ें। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कक्षा 6 की NCERT से अगर पूछ लिया जाए कि वोट देने का अधिकार अमेरिका में कब लागू हुआ, तो 1920। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई तुक्का नहीं लगा सकते। इंग्लैंड में 1928, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर भी हम इसको आपको समझाते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो 15, 26, 45, 21 है, तो इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो इसमें लॉजिक आप लगा सकते हैं। क्या करा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। 14 6 क्या होता है, 20 होता है। तो अनुच्छेद 20 नहीं है, 20 के बगल में क्या है, 21 है, तो आपका 21 ही ऑप्शन हो जाएगा। फिलहाल मुझे आता है, बट आप देख लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं, 3-4 लगाएंगे बस। क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों का वर्गीकृत किया है? सुडौल का है, लंब का है, गोल का है, इनमें से सभी। तो मैंने क्या कहा, कई केस में ऑल ऑफ दीज होता है। देखिए ऑप्शन डी हो गया। मुझे नहीं आता, एक समझ लीजिए, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, नहीं कर दे रहा हूँ, आप समझिए बात को। चलिए इसको देखते हैं। टीटी का उद्देश्य निम्न से किसका मापन है? मेजरमेंट करना। तो इंटेलिजेंट IQ का इंटेलिजेंट टीसी से होता नहीं, आवृत्ति का भी नहीं होता, एटीट्यूड का हो नहीं सकता, वैल्यूज का होता नहीं, तो किसका होगा, एप्टीट्यूड का होगा, अभिक्षमता का मापन किया जाता है। टी है लास्ट में, तो फिर टी हो गया। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी वगैरह बता देंगे। संघनन का सिद्धांत निम्न से किसकी व्याख्या करता है? तो ये हमेशा लर्निंग की बात नहीं करेगा, मोटिवेशन की बात नहीं करेगा, मेमोरी की बात करेगा, ठीक है। चलिए भी हिंदी दिखा देते हैं आपको। हिंदी, निम्नलिखित में से वाचन विधि नहीं है, तो ध्वनि संवेदी व्याख्या विधि नहीं है, बोलने में नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलिए इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? तो जो सरल और सुगम लगे, तो इसमें सरल क्या लग रहा है पढ़ने में? साहित्य का रसास्वादन करना, ये सरल नहीं लग रहा है, ये भी सरल नहीं लग रहा है, ये भी सरल नहीं। बड़ा होता तो साइंस में हो जाता है, SST में। भाषा और साहित्य में रुचि, ये सुनने में और सरल लग रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये वीडियो देखिए 100% दावा नहीं करता कि आपको तुक्का लगा के एकदम 100% कर सकते हैं, ये मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, अंधाधुंध तुक्का नहीं लगा जाता। लेकिन अगर आपके पास एलिमिनेशन टेक्निक है, जैसे मैंने बताया कि 2 में से 4 विकल्प, जैसे केवल वाले को हटा दो, हमेशा को हटा दो, इसको हटा दो, नहीं को निगेटिव तो बचाइए, तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो आंसर क्या है इसे जानना जरूरी है, आंसर क्या नहीं है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर ये SST है, हिंदी में रचना वगैरह आ जाएगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर होगा 2 दिन टाइम है, 2 दिन आप PYQ देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे सेटअप नॉलेज सर्च करिए, वहाँ पे PYQ मैंने PDF दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये जो टेक्निक है, ये आपकी स्कोर को बढ़ा सकता है, आपको पास करा सकता है, ठीक है। तो कल बहुत एनालिसिस करके बनाया है इसको, आप समझ सकते हैं, आपके सामने PYQ किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एप्रिसिएशन मिलता है इससे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े। वहाँ पे आपको PDF एग्जाम रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट समय से पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ, आप सभी एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू।